नमस्कार, आदाब दोस्तों। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा में, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लगातार आप लोगों के बीच में नई नई जानकारियों के साथ उपस्थित होती रहती हूँ। तो खेती किसानी में आज मैं एक नई जानकारी के साथ आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ, और यहाँ पे प्राकृतिक खेती के बारे में जो है प्रशिक्षण चल रहा है कृषिज्ञों का, जिसमें हम भी शामिल हैं। और उनको आज यहाँ पे जीवा अमृत, बीजा अमृत, घना अमृत, इन सभी को प्रैक्टिकली बना करके सिखाया जा रहा है। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें, लगातार बने रहें और सीखें जीवा अमृत का क्या उपयोग है हमारे खेत में और कैसे बनाया जाता है। आज नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग जो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत कृषि सखियों को 5 दिवसीय जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से, उसके क्रम में आज अंतिम दिन है प्रशिक्षण का। तो प्राकृतिक खेती में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा घटक है जीवामृत। तो जीवामृत कैसे बनाते हैं आज आप लोगों से बनवाएंगे, यहाँ देखेंगे कि जीवामृत कैसे तैयार किया जाता है। क्योंकि आपको थ्योरेटिकली पढ़ा देना एक अलग विषय है और बना करके दिखा देना एक अलग विषय है। तो अब आप लोग देखेंगे और नोट भी करते रहिएगा क्या क्या इसके घटक है जो इसमें मिलाया जाता है। तो जीवामृत बनाएंगे। ये 50 लीटर का ड्रम है, वैसे 200 लीटर का ड्रम लिया जाता है, तो उसी 50 लीटर डालेंगे। तो ये आप हमारा ड्रम जो है जीवामृत के लिए तैयार है। तो अब किसी जो भी एक इच्छुक हो वो निकल के आ जाए तो हम बताते हैं, तो बनाना तैयार किया जाए। कौन बनाएगा? महिलाओं से लिया जाए। कोई बात नहीं। देखिए ये लो, इसमें पानी डाल लेके आओ। ये 2.5 किलोग्राम लगभग गोबर है और डाले, क्योंकि पानी बाद में डालिएगा, पहले वो लेके आइए। तो गाय का, क्योंकि ये 5 लीटर है तो उसमें आधा डालेंगे। दूध थोड़ा ऊपर पड़ जाए, पड़ जाए ऊपर। अब गोबर डाल दिए, हम गाय का मूत्र डाल दिए। अब इसके बाद हम लेते हैं मिट्टी, जो बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी है। 100 ग्राम मिट्टी डालते हैं 200 लीटर में, तो इसमें थोड़ा कम उसी हिसाब से मिट्टी डाल दी। अब इसके बाद आपका गुड़, तो गुड़ 1.5 से 2 किलोग्राम रहता है, तो हम आधा किलोग्राम गुड़ को अभी घुलवाते हैं किसी इसमें घोल लीजिए। आप पहले इसको फोड़ दीजिए, डाल फोड़ दीजिए। बारीक इसलिए फोड़ते हैं कि ये जल्दी से पानी में घुल जाए। और इसे इसमें भी डाल सकते हैं, मगर वो जब वो टाइट गुड़ना हो तब। गुड़ का घोल डाल दिया है। अब इसके बाद क्या डालेंगे? बेसन लाइए, इसी में डाल दीजिए, नीचे डालिए। वैसे बेसन इसमें भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, मगर वो अच्छे से घुल नहीं पाएगा। सर बेसन ऐसे ही डाल दे कि वजन के हिसाब से भी पड़ेगा? नहीं, वजन के हिसाब से। 200 लीटर के ड्रम में 2 किलोग्राम बेसन डालना है। जी जी सर। ये 50 लीटर का, इसमें इसलिए आधा किलोग्राम। ठीक।
ये हमने बेसन का घोल डाल दिया। अब ये सारे जो कंपोनेंट थे इसमें डल गए। अब हम एक डंडा लेंगे, पानी और डाल अब हम डंडे की मदद से इसे ऐसे घोल देंगे, क्यों गोबर हमने पहले घोला नहीं। इसको घोलने का पता है ना कैसे? क्लॉकवाइज जैसे हम घोल रहे हैं इस प्रकार से घुमाना है। अब ये आपका घुल गए के तैयार हो गया है। अब इसमें हम पानी भर देते हैं। पानी डालिए मित्र। और पानी लेके आइए पाइप से। छायादार स्थान पर इसे रख देंगे। और ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा? 4 दिन। और ठंडी में 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ता। और इसे फिर ड्रेंचिंग करेंगे तो सीधा इसका प्रयोग कर सकते हैं ड्रेंचिंग में। पानी के साथ भी अगर स्प्रे करना है छान के तो इसको छान करके स्प्रे करना है। तो ये सब लोग बना लेंगे अब जीवामृत। तो इसी प्रकार से जीवामृत तैयार हुआ। तो इसे खाली खेतों में भी प्रयोग कर सकते हैं और खड़ी फसल पे भी इसको हम छिड़काव भी कर सकते हैं। चलो घुमाओ क्लॉकवाइज। बैक्टीरिया हो गया ना, क्लॉकवाइज इसलिए घुमाते हैं, अभी आप क्लास में थे नहीं। क्लॉकवाइज इसलिए घुमाते हैं कि जो बैक्टीरियाओं को उनको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बैक्टीरिया को सही से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, नीचे चले जाएंगे। और क्लॉकवाइज घुमाने से ऊपर बैक्टीरिया उनको ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है। एक साइड से घुमाना चाहे तो जिस साइड इस तरीके से आपको ये घुमाना है, सुबह शाम घुमाना है। अब इसे जूट के बोरे से हम ढक देंगे। अब इसे ऐसे तरीके से जूट के बोरे से ढक दिया। अब इसे हम छायादार स्थान में कहीं रख देंगे। ये आपका जीवामृत बनाने की विधि। ठीक है। सबको समझ में आ गया ना? अब सब लोग बना लेंगे ना, क्योंकि अभी अप्रत्यक्ष रूप से जान रहे थे, अब प्रत्यक्ष रूप में दिखा दिया गया करके। हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि जीवामृत कैसे बनता है। यहाँ बना के इन जो कृषि सखियाँ यहाँ पे प्रशिक्षण ले रही थी 5 दिवसीय कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा में, इनको बताया गया। और कुछ किसान साथी भी थे, इनको भी। और ये इसलिए बताया गया कि यहाँ पे प्राकृतिक खेती के बारे में इनका प्रशिक्षण हो रहा है। तो प्राकृतिक खेती में जीवामृत का विशेष महत्व है, उसका उपयोग हम किस प्रकार करेंगे, तो इसको बनाने से लेकर के उपयोग करने तक की यहाँ पर विधि बताई गई हमारे पंकज सर द्वारा। और मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोग ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। और बीच बीच में मैं अभी ये जो सर हैं इनका नंबर भी बोल दूँगी, आप इनसे भी संपर्क कर करके इस संबंधित जानकारी ले सकते हैं। एक बार अपना नंबर बोल दें और जिनको जानकारी चाहिए। पंकज कुमार सिंह, मेरा मोबाइल नंबर है 94 12 89 16 58। जी, तो साथियों आप सर से संपर्क कर करके आप इसकी पूर्ण जानकारी ले सकते हैं।